दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोले मूलनाथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मौसम बदल गया है। बाहर का मौसम बदलता रहता है, अपने भीतर के मौसम को भी बदलने की आवश्यकता है। आपके नगर में यदि साधु का सानिध्य मिला है तो उसका पूरा लाभ लेना भी आपका कर्तव्य है। उसके माध्यम से आप अपने भीतर के मौसम को भी बदलने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसी भावना के साथ में ही प्रतिदिन हम देख रहे हैं आपकी उत्कंठा, आपकी प्यास बढ़ती चली जा रही है। बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हम प्यास बुझाने नहीं आए, हम प्यास जगाने आए हैं। हाँ, हम प्यास बुझाने नहीं आए हैं, प्यास जगाने आए हैं। धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति आपकी जो ये रुचि और लगन है, ये लगन और बढ़ती चली जाए और बढ़ती चली जाए। ऐसी भावना के साथ में ही आज अपन, एक बार ऐसा हुआ, एक पिता के सामने उत्तराधिकारी के चयन का प्रश्न था, किसको उत्तराधिकारी बनाए। 2 बेटे थे, तो दोनों बेटों को वह परीक्षा लेता है कि ये 10-10 हजार रुपए ले, और मेरी इच्छा है कि 100 मील के दायरे में अपना घर हो, 100 मील के अंतर पर अपना घर हो, जिसमें अपन अच्छे से रह सके। बड़े बेटे ने सोचा 10,000 रुपए में क्या होगा, और हर 10-10 मील के अंतर पर घर बनाना है 100 मील पर। तो 10 घर छोटे छोटे कुटियाएं बना दी और इतिसरी कर दी। 10,000 रुपए पूरे लगा दिए उसने, 10 कुटिया छोटी छोटी बना दी उसने 1000-1000 रुपए की। दूसरा जो बेटा था उसने कुछ भी नहीं किया। निर्धारित समय पर दोनों बेटों को बुलाया। पिता ने पूछा क्यों, घर बना दिया? बड़े बेटे ने कहा हाँ पिताजी, आप देख लीजिए चलकर, हर 10 मील पर हमने एक घर बना दिया। पिता ने जाकर देखा तो कोई खुशी नहीं हुई। जो ऐशो और आराम में पले हुए थे, बोले इसमें तो अपन अच्छे से सो भी नहीं सकते हैं, तुमने छोटी छोटी क्या बना दी, झोपड़ी टाइप। दूसरे बेटे से पूछा क्यों बेटा, तुमने क्या किया? उसने बोला पिताजी मैंने तो, आपने क्या कहा था? बोले घर बनाना है। तो मैंने घर तो नहीं बनाया। बोले फिर क्या किया तुमने? बोले मैंने दोनों तरफ 100 मील के दायरे में जितने भी लोग थे उनको अपना मित्र बना लिया। आपको जिस घर पसंद आए उस घर में आपको रहने की छूट है। जो घर भी आपको अच्छा लगेगा उसी में आपको रहने के लिए मिल जाएगा। आपके 10,000 रुपए जो कि त्यों ये लीजिए। बात आज घर से घर की करना है, घर की करना है, घर घर की चर्चा है। देखो 3 चीज मूलभूत आवश्यकताएं सबकी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। इसलिए घर तो सब चाहते हैं कि हमारा अपना घर हो, लेकिन उस घर के लिए जो आज बात करनी है वो भी आपको ध्यान से सुनने योग्य है। 4 बातें करूंगा, घर बनाना, घर बसाना, घर फोड़ना और घर उजाड़ना। 4 बातें हैं। पहला है घर बनाना, दूसरा है घर बसाना, तीसरा है घर फोड़ना
और चौथा है घर उजाड़ना। इन 4 बातों में अपन देखते हैं हम कहां पर आते हैं, घर बसाते या बनाते हैं या किसी का घर फोड़ते या उजाड़ते हैं। आप अपने आप को तोल लेना, और यदि फोड़ रहे हो या उजाड़ रहे हो तो अपने आप को हटा लेना और बसाने और बनाने में आ जाना। बंधुओं, घर सब बनाना चाहते हैं। एक त्रियंच प्राणी भी अपना घर, एक छोटी सी बया बया नाम का पक्षी होता है, सबसे सुंदर घर लगता है उसका। आपने देखा होगा पेड़ों पर लटका हुआ रहता है, उसका घोंसला अलग ही होता है। तो वह भी आर्किटेक्ट भी फेल हैं। अच्छे अच्छे वास्तुकार, अच्छे अच्छे ज्योतिषाकार सब फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवश्यकता जानती है कि मुझे किस समय क्या चीज कैसी चाहिए, उसके अनुसार बनाया हुआ घर सबसे अच्छा घर होता है। पहले के लोग अपने हाथों से घर बनाते थे, आज मिस्त्री बुलाकर लेके आते हैं। मैं इस बात पर यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रोटी आप स्वयं बनाते हो नहीं बनाते हो, बोलो, उसी प्रकार से कपड़ा और घर ये दोनों भी आपको स्वयं बनाने चाहिए। आज विज्ञान की एक अंधाधुंध दौड़ के कारण हमने कपड़े भी दूसरों के द्वारा बनाए हुए पहनना शुरू कर दिए और मकान भी दूसरों के द्वारा बनाए हुए रहना शुरू कर दिया। बोलो, एक पशु अपना घर बना सकता है तो क्या इंसान नहीं बना सकता है? बनाते थे। हमने देखा जो हाथ से जो घर बनाया हुआ होता है उसमें रहने का सुकून ही अलग होता है। आप देखो, लीपा हुआ जो रहता है या जिसकी दीवारें स्वयं एक एक पत्थर अपने नमोकार मंत्र बोलते हुए रखा हो, जिस व्यक्ति ने, उस घर में रहने का आनंद अलग ही होगा। एयर कंडीशनर नहीं, फेयर कंडीशनर होती है वहां की हवा। जब बस्तियों में, गांव में जाते हैं, ये बाजना भी गांव ही है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी विदेशी हवा आ गई है और आती चली जा रही है। पुराने मकानों को हटा हटा कर और नए मकान बनाए जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा था, घर बनाना, ईंट गारे और चूने से बनाए हुए घर को हम मकान कह सकते हैं, घर नहीं। लेकिन घर किसे कहते हैं तो वहां पर सागार धर्मामृत में आता है। सागार का मतलब ही होता है, आगार का मतलब जानते हो क्या होता है? बोलो, आप लोगों ने शास्त्र का नाम तो सुना होगा, सागार और अंगार। बोलो बल्लू भैया, है? नहीं, मैंने आगार का मतलब पूछा अभी। अंगार में भी आगार है और सागार में भी आगार है, तो आगार का मतलब बताओ। अरे आगार का मतलब घर, आगार का मतलब, सागार का मतलब होता है घर सहित श्रावक, और अंगार का मतलब होता है जो बेघर है। हम दोनों, हमारा कोई घर नहीं है, बिना घर वाले हैं। समझ में आया? अभी बाजना में है तो जिस घर में घुस जाए वही घर है, या मंदिर में रहते तो मंदिर घर है, धर्मशाला में रहते घर है। ये समझ में आया? तो अनगार जिनका घर ना हो, सागार जिनका घर हो। आप लोग घर वाले हो या नहीं हो? नहीं हो, है, बहुत अच्छा। लेकिन घर किसे कहेंगे, आज बात उसी की करना है अपन को अल्प समय में। घर का मतलब होता है जहां पर घरवाली हो। घर का मतलब जहां पर हम लोगों ने घर बसाया क्या? बोलो, आचार्य श्री जी के जितने शिष्य अभी छुल्लकों को छोड़ दो, जो छुल्लक दीक्षा हुई है बूढ़े लोगों की, किसी ने घर नहीं बसाया। आचार्य श्री जी ने कई बार कहा, तुम लोगों ने घर छोड़ा ही कहां? क्या बोला? क्योंकि घर बसाया ही नहीं तो छोड़ने की बात क्या है? छोड़ेंगे तब ना जब बसाएंगे। न हमने घर बनाया है और न घर बसाया है। हम तो जब इतनी समझ में आए, आचार्य श्री जी को देखा, सबसे अच्छा मार्ग यही है, इससे अच्छा मार्ग नहीं है, तो घर तुरंत छोड़ दिया। इसलिए आचार्य श्री जी के द्वारा कई बार सुना है कि तुम लोगों ने घर बसाया भी नहीं और छोड़ा भी नहीं है। जो बसाता है वही तो छोड़ेगा। इसलिए
तो हमारा कहना यह है कि घर अपन उसको कहेंगे जहां घर वाली हो। तो आपके यहां घर वाली तो है ही, ठीक है ना। अब घर वाली तो अपन पसंद से ले आते हैं, लेकिन और ये छोटी परिभाषा है। व्यापक परिभाषा ऐसी है कि जहां जिस घर में, क्योंकि घर वाली अपन पसंद से लाते हैं, प्रेम से लाते हैं, तो इसी प्रकार से जिस घर में प्यार और प्रेम रहे, जिस मकान में प्यार और प्रेम हो, वो घर घर कहलाता है। अन्यथा वो शमशान का रूप ले लेता है। किसी ने सत्य कहा है, एक दोहा आता है, जागर प्रेम न संचरे, जागर प्रेम न संचरे, तागर जान मसान, तागर जान मसान। जैसे खाल लुहार की, जैसे खाल लुहार की, श्वास लेत बिन प्राण, श्वास लेत बिन प्राण। फिर से बोलूं, रिपीट कर लेते हैं कि जागर प्रेम न संचरे, तागर जान मसान। जैसे खाल लुहार की, श्वास लेत बिन प्राण, कबीरा श्वास लेत बिन प्राण। ये मतलब जैसे लोहार की धोटनी देखी आपने कभी? एक धोटनी होती है जिसके माध्यम से वो ऊपर नीचे उसको करता रहता है, लगता है इसके अंदर में कोई जीव है और ये ऊपर नीचे। वो नहीं देखा हो तो मिलिट्री का बैंड देखा, मिलिट्री का बैंड वो तो देखा है। तो वो ऐसे एक चमड़े की एक आकार बना हुआ रहता है, उसको यूं यूं करते रहते हैं। वो ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? इसके माध्यम से वो धोटनी फूलती है और बंद होती है, उसमें हवा आती है और जाती है, उसके माध्यम से वो संगीत उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से वो धोटनी होती है लोहार की, वो लगता है इसमें श्वास आ रहा है जा रहा है, आजा कुछ भी नहीं रहा है। ऐसे ही जिस घर में प्रेम नहीं है वो शमशान के समान है। लगता वो घर है लेकिन है वो मसान। कैसा है? मसान। इसलिए प्रेम होना जरूरी है। अब प्रेम सौहार्द या संबंध आपस में कैसे रहेंगे बोलो? तो चार बात याद रख लेना, क्योंकि समय अपने पास में कम है, शॉर्ट में उसको समझा देते हैं कि एक दूसरे का कद्र जहां होता है वहां प्रेम उत्पन्न होता है। घर की बात चल रही है, घर बसाना है तो घर तो कोई भी बना लेगा। घर बनाना बहुत आसान है लेकिन घर बसाना बहुत कठिन। घर बनाना बहुत सरल है, ईंट गारा का कोई भी चूना का बिल्डिंग खड़ी कर दो, घर बन गया। लेकिन घर बसाना जिसमें प्रेम हो, तो एक दूसरे की कद्र होनी चाहिए। कद्र होगी तो निश्चित रूप से हम वहां पर प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं। यदि एक दूसरे की कद्र नहीं करेंगे, अपमान करेंगे यदि, तो कभी भी प्रेम नहीं होगा। फिर दूसरी बात है, एक दूसरे की प्रशंसा करें। घर में रहते हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, तो अपमान नहीं करेंगे, तो आपके वहां पर प्रेम संचरेगा, प्रेम उत्पन्न होगा। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें, एक दूसरे की भावना का ख्याल रखेंगे तो वहां पर प्रेम उत्पन्न होगा। और एक दूसरे को धन्यवाद दें, एक दूसरे को धन्यवाद देना सीखे। मान लीजिए किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो छोटा भी है तो उसको धन्यवाद देंगे, तो निश्चित रूप से प्रेम वहां पर उत्पन्न होगा। हमेशा संत कहते हैं भावनाओं के आधार पर घर चलता है। ध्यान रखना, व्यापार बुद्धि के आधार पर चल सकता है, वहां भावनाएं काम नहीं करेगी। अरे अब चलो ग्राहक आया है, अब वो इतना बोल रहा है तो दे ही दो, ऐसा वहां नहीं चलेगा। व्यापार बुद्धि के आधार पर चलता है और घर परिवार भावनाओं के आधार पर। घर परिवार में बुद्धि नहीं लगाना, आप जोड़ तोड़ मत लगाना, आप गणित मत लगाना। यदि गणित लगाओगे कभी भी आपका घर परिवार या संग
नहीं चल पाएगा, वहां पर भावना ही चलेगी। इनकी क्या भावना है? इनकी भावना ये है चलो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार की भावनाएं अपन रखते हैं, तब एक दूसरे में संबंध बन जाता है, अन्यथा संबंध टूट जाता है। इसलिए कद्र करें, कुचले नहीं। एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करें, भावनाओं को कुचले नहीं। एक दूसरे की प्रशंसा करें। कोई यदि अच्छा काम किया है तो पीठ थपथपाए। हम क्या करते हैं? पीठ थोड़ते हैं। क्या बोला? पीठ थपथपाते नहीं है, पीठ ठोटते हैं। ये ठोटने वाला काम नहीं होना चाहिए, वहां पर कभी भी प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से यदि घर को अच्छा रखना है, प्रेम से वहां पर चलना है, तो हम स्वार्थी न बने, धर्मी बने। क्या बोला? हम स्वार्थी यदि रहेंगे, घर परिवार में अपने ही स्वार्थ का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी घर नहीं चलेगा। मेरे संपर्क में जब हम गृहस्थ अवस्था में रहते थे, ब्राह्मण थे, लेकिन 7 बेटे और 7 बहुएं एक घर में रहते थे और एक चूल्हे पर रोटी खाते थे। एक चूल्हे पर रोटी खाते थे। लगभग उनके भी 3-3, 4-4 बेटा बेटी थे। ये तो 2 का अभी कंसेप्ट चला है, ये 15-20 साल से 2 का कंसेप्ट ये ज्यादा चला है। नहीं तो पहले 3-3, 4-4 होते ही थे। जैसे हम लोग भी गृहस्थ अवस्था में 3 भाई रहे, बड़े ताऊ जी के यहाँ 4 हुए, तो इस प्रकार से 3-4 बेटा बेटी होते ही थे। उसके पहले 8-8, 10-10 होते थे, है ना? हाँ, 8-8, 10-10 होते थे, तो वो एक और ज्यादा। लेकिन अब एक के अंदर ही महाराज पसीना आ जाता है। क्या उपदेश दे रहे हो आप? हमारे तो उसी में बाल पूरे उड़ जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, उसको ही भर्ती कराते हैं विद्यालय में, तो लाख रुपए फीस देना पड़ती है। कहां से लाएं? तो एक में ही। अरे पहले पढ़ाते लिखाते नहीं थे, लेकिन ऐसा ज्ञान देते थे जो जीवन पर्यंत काम आता था। अब आप पैसा भी दे देते हो, फिर भी उसमें ज्ञान आ नहीं पाता है। वो एक ही आपको ताक में रखने की सोचता है। तो घर की बात चल रही है। पहला था घर बनाना, दूसरा था घर बसाना, तीसरी बात है घर बोलो फोड़ना, घर फोड़ना। एक बम लगा दो महाराज फूट जाएगा, नहीं, अहंकार के बम से फोड़ देते हैं, ईगो के बम से फोड़ते हैं। ध्यान रखना, बम से फोड़ा हुआ घर तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन ईगो अहंकार जिस घर में आ जाता है, वहां घर फूटते देर नहीं लगती है। आप देखिए, थोड़े से भी हम शंका में आ जाएंगे, घर फूटते देर नहीं लगेगी। थोड़ी भी किसी बात, किसी दूसरे की बात, और घर फोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत। आप देखो, बसाने वाले कम मिलेंगे, फोड़ने वाले ज्यादा। इवन यहां तक कि साधुओं के बीच में भी फूट डालने वाले मिल जाएंगे। 2 साधुओं में खूब बन रही है, तीसरा आएगा और वो बोलेगा महाराज, वो महाराज जी ऐसा बोल रहे थे। ध्यान रखना, अगर आपके मन में या आपको ऐसा कुछ बोले, सीधे जाके उससे संपर्क कर लो। दोरानी जिठानी है ना, ननद भौजाई है, आपके घर में किसी प्रकार का भाई है, कोई बोल रहा है तो जाकर भाई से पहले संपर्क करो। आपका कान कौवा ले गया, आपका कान, आप क्या करते हो? सीधे उस कौवे के पीछे भागते हो। पहले अपने कान को तो देख लो। अरे अपना कान यहां सलामत है तो कान ले गया। दूसरे ने बोला, दूसरे के बोलने से आप पत्थर उठा के मारना शुरू कर देते हो। पहले अपने कान को देते ही नहीं हो। दोनों कान यहां है ना, जब है तो फिर दूसरे के ऊपर क्यों उंगली उठाए? हमारे संपर्क में कई बार ऐसा होता है, दूसरे के संपर्क में, दूसरे के कहने से कैसे फूट डल जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि पति पत्नी थे, अभी यहीं की बता देता हूं आपको, यहीं की बाजना में ही। अभी 8-10 दिन पहले मेरे पास में, 5-7 दिन पहले एक लड़का आया। डाइवर्स की स्थिति चल रही है, पत्नी पियर में है, और वो लड़का आया रोते रोते, बोला महाराज जी मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूं, और वो अब आना ही नहीं चाह रही है। और उसके इतने अवगुण हैं, उसने बहुत सारे अवगुण ढूंढना शुरू किया,
ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। अब पहले तो सोचे सुनो नहीं, लेकिन अब उसकी ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या करते। तो मैं सुनता गया, लास्ट में मैंने एक ही बात बोली, तुम उसको चाहते हो, वो तुम्हें नहीं चाह पा रही है, लेकिन तुम उसके माता पिता से संपर्क करो और बात बनाने की कोशिश करो। तुम अपने माता पिता को भी समझाओ, वो नहीं चाह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी समझाओ कि अब विवाह हो ही चुका है, तो अब अलग होने से कोई बेनिफिट नहीं है। और उसको भी यही बात बोलो कि अलग होगी तो वो भी कहीं की नहीं रहेगी। दोनों समझौता की बात पे है और निश्चित रूप से सद्भावना है कि वो दोनों मिल जाएंगे और निश्चित रूप से उनका घर वापस से एक हो जाएगा। आज आप देखिए, थोड़े दिन की बात होती है, दोनों कमाते हैं, यहां लिखा हुआ ही है कि दोनों कमाते हैं, इसीलिए कमाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से, हम किसी से कम नहीं, और महिलाएं ज्यादा पैसा कमाती है, पुरुष कम। हम ये और बता दें, आज पुरुषों की तनख्वाह तो होती है 2 लाख रुपए महीना और महिलाओं की 5 लाख रुपए महीना। अब हम क्या कर ले बताओ। ऐसी स्थिति में वो बोलती है हम कोई कम है, हम दूसरा देख लेंगे, ऐसा हो जाता है। ऐसे 50 केस मेरे संपर्क में आए हैं, लेकिन फिर भी उनको समझा बुझा करी। आप भी किसी के घर को बसाने का काम करें, फोड़ने का नहीं। फूटने के लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है, एक जेसीबी चलाओ तुरंत ढह जाएगा। इसी प्रकार से एक कोई बात ऐसी बोल दो जिसके माध्यम से घर फूट जाएगा, लेकिन घर फोड़ो नहीं और घर उजाड़ने की तो बात करो ही नहीं। अरे चमन खिलाओ, क्या बोला, बाग खिलाओ, किसी का घर उजाड़ो नहीं। इसलिए उजाड़ना नहीं है। अपन लोग उसमें पढ़ते हैं मेरी भावना में, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। हाँ, ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे, सब पावे। ऐसी मेरी भावना जो होती है, ऐसी भावना रखोगे तो घर बनाएंगे और बसाएंगे। और मेरी भावना को अपने जीवन से हटा दोगे। मेरी भावना नहीं, वो वाली मेरी भावना, उसको अपने जीवन से हटा देंगे तो निश्चित रूप से घर फूट जाएगा और घर उजड़ जाएगा। घर उजड़े नहीं, फूटे नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब आप जो मेरी बात है उसको घर कर लेना। आज जो मैंने प्रवचन किया ना, उस पर घर करना। वो घर कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका घर अच्छा होता चला जाएगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्या कह रहा है आपका वो गांव का वो नाम? ब क्या कह रहा है? बा कह रहा है बहस ने ही हमारे जीवन को तहस नहस कर रखा है। फिर आने वाला क, आधा क है, आधा क ही है ना। आधा क कह रहा है क्लेश मानोगे तो होगा, क्लेश मानोगे तो होगा। आगे वाला आधा स क्या कह रहा है? सड़क का स, स्वार्थ। आगे वाला जो स क्या कह रहा है? स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव रखने से जीवन में खुशी और शांति प्राप्त होगी। दूसरे की बातों पर विश्वास नहीं है, प्रमुख कारण ये। दुनिया पर तो विश्वास है, पर हमारे अपने वालों पर विश्वास नहीं है। ये जो विश्वास है, इस विश्वास के नहीं होने में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। हमारे आपस के संबंधों में दीवार को खड़ा करने वाला क्या है? विश्वास। इसलिए आपको क्या करना है? अपने जीवन में हम जिसके साथ जी रहे हैं, विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास पे दुनिया टिकी है। बताओ, आप भगवान की भक्ति विश्वास के साथ कर रहे हो ना कि नहीं? भगवान हमारा कल्याण करेगा, हम भक्ति कर रहे हैं। जब भगवान की भक्ति पर विश्वास है तो हमारे साथी पर भी हमें विश्वास होना चाहिए। जब तक हम साथी पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक ध्यान रखना हमारी वो डगर ऊंचाइयों की ओर नहीं जाएगी। दूसरी बात ये, गलत धारणा को हम बना के रखें। अरे ठीक है, एक बार हो गया, उस धारणा को बदलो तो। जब तक हम गलत धारणा को नहीं बदलेंगे, तब तक हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। गलती सबसे होती है, लेकिन अब उस गलती को बदलो और अपनी गलत धारणा को बदलो। अगर आप उसको अच्छे रूप में देखोगे तो वो अच्छा दिखेगा। और लेकिन आप वही फिल्म अपने आंखों के सामने रखोगे, नहीं इसने गलती करी है, वो ज़िंदगी भर गलती करता चला जाएगा। नहीं,
उस गलतता है। जब तक हम भाव को नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे। भाव ही सब कुछ है। अपने अंदर की उस मिसअंडरस्टैंडिंग को बाहर करो। एक दूसरे को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक दूसरे को समझें। जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति समझ नहीं आएगी तब तक हम अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। बताओ, आपको कोई गणित हल करना है तो जब तक उस गणित को आप समझोगे नहीं, हल कर पाओगे? 3 काल में नहीं हल कर पाओगे। समझना जरूरी है ना। जब तक आप उस शिक्षक से समझोगे नहीं विद्यालय में बैठकर, वो जब तक आपको समझाएगा नहीं तब तक आप उस गणित को हल नहीं कर पाओगे। जीवन एक बहुत बड़ा गणित है। जीवन भी एक बहुत बड़ा गणित है। एक दूसरे के साथ रहकर चलना। तो अब सामने वालों को समझो। आप उसको जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप नहीं समझोगे, उसको नहीं समझोगे तब तक आगे नहीं चल पाओगे। हमारी समझ नहीं है और हम उस समझ ना समझी के कारण हमारे अंदर एक दूसरे के अंदर द्वेष भाव, क्लेश भाव, संक्लेश भाव घर करता चला जाता है और वो टूटता चला जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, हमें एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक बहुत प्रमुख बात, अपने अभिमान को हमें समाप्त करना होगा। किसको समाप्त करना होगा? अपने अभिमान को। आज हर जगह युद्ध विवाद का प्रमुख कारण है अभिमान। वो जो मैंपना है, वो जब तक आप अपना वो मैंपना नहीं छोड़ोगे तो बंधुओं ध्यान रखना, कभी भी आप एक नहीं हो सकते हो, ना होगे। अगर आपको एक होना है तो उसके लिए एक ही कारण, क्या? अपना अभिमान समाप्त करना होगा, अपना मैंपन समाप्त करना होगा, अपने अंदर बिठा के रखना। और दूसरी बात ये है कि ये एक कहना चाहिए कि सभी जगह, चाहे वो हर जगह, चाहे घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो, हर जगह 2 चीज़ है। ये दोनों चीज़ हर जगह मिलेगी आपको। और दोनों चीज़ कहाँ मिलेगी? छोटापना और बड़ापना। ये छोटापना बड़ापना हर एक मुकाम में आपको मिलेगा। सांस बड़ी है तो बहू छोटी है, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलना। अपने यहाँ आए तो यहाँ भी मिलेगा, मोक्ष मार्ग में। तो ये जो बड़ापना और छोटापना है, तो बड़े को भी पहले सोचना चाहिए कि बड़े का क्या कर्तव्य है? छोटों को वात्सल्य देना। बड़ों का भी तो कर्तव्य है छोटों को वात्सल्य देना, लेकिन उससे ज़्यादा कई गुना छोटों का कर्तव्य बड़ों को विनय करना। अगर आपको चाहिए कि मैं छोटे से विनय पाऊँ, पहले आपको भी तो चाहिए कि आप छोटों को उतने वात्सल्य दो, तब तो छोटा आपकी विनय करेगा। आपको वात्सल्य की, आपको विनय की भूख है कि मेरी विनय हो, लेकिन क्या कभी आपने वात्सल्य से पूछा सामने वाले से, क्यों ठीक हो, आहार ठीक हुए, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है? आप चाहते हो ना वो छोटा है मुझे मेरी विनय करे? नहीं, आप उससे ज़्यादा आपको वात्सल्य देना चाहिए। और छोटा तो गलती कर सकता है, विनय नहीं करा, लेकिन आपको गलती नहीं करना चाहिए। बड़ों को तो वात्सल्य देते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब महाराज जी हम वात्सल्य देते हैं, वात्सल्य की कीमत नहीं, मत दो, कोई बात नहीं। कोई वात्सल्य की कीमत आपको नहीं मिले उसकी परवाह मत करना, कोई परवाह मत करना। लेकिन हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में एक ही बात करिए, क्या करिए? विनय मोक्ष द्वारा। क्या कहा है? विनय मोक्ष द्वारा। एक बात ध्यान रखना, अगर हम छोटों को वात्सल्य कर रहे हैं तो ये हम जिनवाणी माँ की विनय कर रहे हैं, क्योंकि जिनवाणी माँ में क्या लिखा है? हमें छोटों के प्रति क्या रखना है? वात्सल्य भाव रखना है। लेकिन आज हो ये रहा है कि बड़े छोटों को बात बात पर सल्य दे रहे हैं, वात्सल्य नहीं दे रहे हैं। आप वात्सल्य दोगे तो निश्चित विनय मिलेगी, अपने आप विनय मिलेगी। आपको विनय चाहिए तो वात्सल्य भाव रखो। और छोटों का भी कर्तव्य है कि आपको वात्सल्य चाहिए तो छोटों को भी तो सोचना चाहिए कि हमें बड़ों की हर कार्य को पूछ के करना चाहिए, उनकी विनय करना चाहिए। आप विनय करोगे तो ध्यान रखना, बात बात पर वो जो बहस हो रही है वो समाप्त होती चली जाएगी। और दूसरी बात, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या दोनों पहलू लेके चल रहा हूँ, दोनों अपने अपने वजूद को लेकर समझे। ना छोटों को मनमानी करना चाहिए, ना बड़ों को मनमानी करना चाहिए। मनमानी मतलब मन की ही मानना नहीं है, दूसरे के मन को भी मानना है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अपनी मन की मानते रहोगे और दूसरे के मन को मानोगे ही नहीं तो वो मनमानी कहलाएगी। जहाँ जहाँ मनमानी होती है वहाँ वहाँ बहस होती चली जाती, वहाँ वहाँ दरार आती चली जाती, वहाँ वहाँ टुकड़े होते चले जाते। इसलिए मनमानी बंद करो और सामने वाले के मन को भी मानते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गलती सबसे होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, गलती होने के बाद गलती स्वीकार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहस वहीं समाप्त हो जाएगी।
वहीं पर उसका विराम हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम गलती कर लेते हैं और गलती करने के बाद स्वीकार नहीं करते हैं, और वो जब स्वीकार नहीं करते हैं उसका कारण होता है क्या, बहसबाजी चालू हो जाती है, और बहसबाजी नहीं हमारे जीवन को तहस नहस कर रखाएगा। अगर चाहते हो तो गलतियां स्वीकार करते चलो, जो गलती स्वीकार करता है वो ऊपर उठता चले जाता है, और जो गलती को नहीं मानता है वो ये मान के चलना वो अपने जीवन को समाप्त करते हुए जा रहा है। छोटी छोटी बातें लेकिन सच्ची सच्ची बातें अगर आपने जीवन में उतार ली तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, कार्य को समय से नहीं करना। आप हर छोटी छोटी बातों में, घर में झगड़ा इसलिए होता है कि समय पे आप कार्य नहीं करते। और मालूम है इतनी बजे दुकान जाना है तो उतनी बजे पूरी चीज़ें आपको, कर्तव्य है आपका कि वो आप कंप्लीट करके दें, क्योंकि वो ही तो आपकी ड्यूटी है। अगर आप वो अपनी ड्यूटी समय पे नहीं कर रहे हो तो फिर तो निश्चित बात है कि वो तो बहस होगी, वो तो झगड़ा होना ही है। तो आपका अपना कर्तव्य है जो आपको करना चाहिए वो समय पे करना चाहिए। आप अगर उस समय पे करते चले जाते हो तो नहीं होगी। समय का आप ध्यान रखो कि मुझे किस समय पे कौन सा कार्य करना है और मेरा क्या कर्तव्य है, वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अब हमारे साथ अपने आप बुरा होता चला जाएगा, बहस होती चलेगी। समझ का, दूसरी बात समझ का कर नहीं कर पाना, मतलब समझ कर नहीं, मतलब कार्य तो है, कार्य किया भी हमने, ऐसा नहीं कि ना कार्य नहीं किया, हमने बिल्कुल कार्य किया, लेकिन कार्य करते हुए भी वो जो जैसा करना था वैसा नहीं किया। अब जैसा करना था वैसा नहीं किया, जैसी मांग थी, जैसी अपेक्षा थी सामने वाले की, उस अपेक्षा को हम पूरा नहीं कर पाए तो बस बहस होगी। तो भैया कार्य भी किया, मेहनत भी करी, सब कुछ किया, तो पहले समझ लो कैसे करना है, कैसा सामने वाला चाहता है, वहीं समस्या समाप्त हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें अगर हमने कार्य करने के पहले समझ लिया तो ये मान के चलना बहस होगी ही नहीं। हम समझते नहीं हैं और जल्दबाजी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या, किए हुए को नहीं मानना। अब सामने वाले ने अगर कर भी लिया और करने के बाद भी आप सामने वाले को धन्यवाद दे रहे हो क्या, कितनी बड़ी कमी है। अगर मान लीजिए आज बाजार में आप गए और बाजार में जाने के बाद आपका रुमाल गिर गया, तो रुमाल गिर गया, किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको रुमाल उठा के दिया तो बड़े प्यार से और बड़े स्नेह के साथ धन्यवाद देते हो। और अगर मान लो अपनी पत्नी ने उठा के दिया तो क्या धन्यवाद देते हो आप? क्यों? पत्नी ने दिया तो उसको धन्यवाद नहीं, और दूसरे ने दिया तो धन्यवाद। ये कौन सी बात हुई भैया? अरे उसको भी तो धन्यवाद दो, उसने भी तो किया है, तो किया है तो मानो तो। लेकिन हमारी मानसिकता ये बन गई है कि हम अपने साथ में रहने वालों की को कुछ मानते ही नहीं है। उनको भी तो मानो, उनको भी तो धन्यवाद दो, उनको भी तो धन्यवाद देने का कर्तव्य, उनका किया हुआ आपको मानना चाहिए। वो जो थोड़ा सा कर रहे हैं आपको बहुत बड़ा बताना चाहिए। अगर आप चाहते हो हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, बहसबाजी नहीं हो, तो हम आपको बता रहे हैं अगर आपके लिए छोटा सा भी सामने वाले ने किया है उसको दुनिया के सामने बहुत बड़ा बताओ। अरे भैया इनने तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, इनने तो हमें भोजन भी कराया और ऐसा नहीं कराया, बहुत अच्छे से कराया, ये गर्म खिलाया, भले ठंडा खिलाया, लेकिन आप गर्म तो बोलो, खिला तो दिया, ये तो मानो। तो आप छोटा सा किए हुए को जितना बड़ा बताओगे उतना अच्छा है। दूसरों के सामने तो आप जितना उसकी तारीफ करोगे वो समझ लेना, ये रहना कि आपके मधुर संबंध बनते चले जाएंगे। इसी चीज़ का तो भूखा है वो व्यक्ति। अभी थोड़ा सा ध्यान रखा है, आप चाहते हो पूरा ध्यान रखना चाहते हो तो पूरा ध्यान जब रहेगा कि जो उसने छोटा भी किया है उसको आप बड़ा बता के बताओ कि इसने सब कुछ किया, ये हमारे लिए समर्पित है। जहाँ आपके भाव ऐसे आ जाएंगे कि दूसरे का छोटा का करा हुआ भी अगर बड़ा करोगे बताओगे तो ध्यान रखना वो कल से जितना आपने किया है बताया है दूसरे को उससे कई गुना ज़्यादा आपके साथ तो मदद करने लग जाएगा। बिल्कुल मान के चलना, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है कि हम क्या बड़े हैं या हम जो भी हैं या हमने कोई भी काम किया है हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। आप जो अपने आप को कर्ता मानना वो समाप्त कर दो। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं और मैं भी बार बार बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य मान के करना चाहिए, कर्ता बुद्धि से नहीं करना चाहिए। हम लोग कर्ता बुद्धि मना लेते हैं। हर कार्य को रोटी मैंने बनाई, बहुत अच्छी बात, दुकान मैंने चलाई, बहुत अच्छी बात। ये जो हमने कर्ता बुद्धि बना रखी हैगी उस कर्ता बुद्धि के कारण ही विवाद और बहस होती चली जाती। कर्तापना छोड़ दोगे तो ये मान के चलना आपका जीवन सुखी हो जाएगा। जिसके जीवन में कर्तव्य बुद्धि है वो सुखी होता है, और जिसके जीवन में कर्ता बुद्धि है वो हमेशा रोता रहता है और रोता ही रहेगा। ये मान के चलना आप। और दूसरी बात एक ये भी है कि आप अपनों को छोड़कर आप दूसरों को महत्व दे देते हो। घर परिवार में हैं, अब घर परिवार में हैं तो हम अपने वालों को महत्व नहीं दे रहे हैं। अरे भैया वो भी तो आपके अपने। हम अपनों को छोड़कर जब अपने वालों के सामने हम दूसरों को महत्व देते हैं तो ये ऐसा लगता है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और छोटी सी वो बात फिर क्या है, वो बहस के लिए। क्योंकि अब आप अच्छा भी कर रहे हो
लेकिन वो अच्छा दूसरों को अच्छा नहीं मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने दूसरों के सामने तो हमें कुछ समझा ही नहीं। अब वो दूसरा एक बहुत बड़ा ईगो होता है कि दूसरों के सामने आप अगर जितना ज़्यादा आप नीचे गिराओगे, ये मान के चलना संबंध उतने गिरते चले जाएंगे, उतने टूटते चले जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में इन बातों को मान लिया तो आपका जीवन सुखी बन सकता है। बहस नहीं हमारे जीवन को तहस नहस कर रखा है। अगर बहस ना हो तो तहस ही नहस ना हो, तो ये बहस नहीं हो, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनता चले जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरा मैंने बोला क्लेश मानोगे तो होगा। क्लेश मतलब जो आपको कष्ट हो रहा है, शारीरिक पीड़ा हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, क्लेश मानोगे तो होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो महाराज, पहेलियां मत बुझाओ। मेरा कहना ये है, हमने क्लेश माना है, इसलिए क्लेश उसी ने हमारे जीवन को संक्लेश में डाल रखा है। मानने से क्लेश है। हम बार बार जो कह रहे हैं ना, कष्ट को नष्ट, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कष्ट को नष्ट वही कर सकता है। क्या? कष्ट को नष्ट वही कर सकता है जो उससे आकृष्ट नहीं होता है।